हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा छठवां पाठ है, एक पाठ और आएगा, ये हमारा सातवां पाठ है। 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार किए गए थे पंचायती राज से। तो बढ़िया, इसको पार्ट वाइज देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सभी एग्जाम के लिए, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री के साथ साथ मेंस के लिए काम आएगा। व्यापम के कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम, पटवारी, पुलिस, शिक्षाकर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं। यहाँ के पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो हम 70 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। 71 क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? इंद्रप्रस्थ योजना आपके किससे संबंधित है? खेल प्रतिभाओं, जो खेल में जो प्रतिभागी होते हैं वही बोला जा रहा है कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस इंद्रप्रस्थ योजना को लाई गई थी, या शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, या कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, या सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को लाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ जो योजना है खेल प्रतिभाओं, जो प्रतिभागी हैं यहाँ पे, उन पर्सनों के लिए यहाँ पे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को लाई गई है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मिलित में गढ़ पूर्ति का मापदंड क्या है? गैर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन में गढ़ पूर्ति का मापदंड क्या है? कुल सदस्यों की आधी संख्या 1/3, कुल सदस्यों को 10 जिसमें आधी महिलाएं हों, और कुल सदस्यों को 10 जिसमें आपका 1/3 से यहाँ पे अन्यून महिला सदस्य होना जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में यहाँ पे गढ़पूर्ति बोला जाए। गढ़पूर्ति के लिए जो नियम या मापदंड इसका क्या रखी गई है, तो कुल सदस्यों को मतलब यहाँ पर कुल सदस्यों के 1/10 जिसको 1/10 बोला जाता है। 1/10 मतलब 1/10 समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कुल सदस्य संख्या के 1/10 जिसको 1/10 बोलते हैं, और इसी में जो 1/3 से अन्यून महिला सदस्य होना जरूरी है। कहने का मतलब यहाँ पे कुल सदस्य मतलब सदस्य संख्या के 1/10 ही आपका, जैसे यहाँ पे संख्या है, तो जिसमें से 1/3 जो यहाँ पे जो है महिलाएं, 1/3 महिला इसमें रहना जरूरी है। इसको गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए सम्मेलन के लिए गढ़ पूर्ति ये आपका होना ही चाहिए, तभी आपका जो है सम्मेलन या यहाँ पे गढ़ पूर्ति कोरम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखिए, 1/3 महिला इसमें आवश्यक है। तो इसको या महिला सदस्य होना, तभी आपका गढ़ पूर्ति इसमें मानी जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा में जो है आर्टिकल जो अनुच्छेद 243A धारा 6(7) में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन यहाँ पे सत्य है, मतलब करेक्ट है, उसको बताना है। इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। बी है, यह नगर पालिका आयुक्त के अधीन कार्य करती है। यह नगर निगम के बजट इसी के द्वारा पारित होता है। यह नगर पालिका निगम के मेयर का निर्वाचन करती है। और ई है आपका, यह नगर पंचायतों को नियंत्रण करती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो नगर पालिका निगम में जो गठित मेयर एंड काउंसिल के संबंध में यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मेयर एंड काउंसिल के संबंध में जो है आपका इस नगर निगम में जो संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का आपका अधिकार इनके पास होता है। ये आपका मेयर इन काउंसिल के लिए नगर पालिका में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी जो नगर निकाय संस्था जो है अस्तित्व में नहीं? नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत या आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो यहाँ पे जो है नगर निकाय संस्था में क्या जो है इसमें अस्तित्व में नहीं? नगर पालिका निगम हम पढ़े हैं, सुने हैं, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, बाकी जो है ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है, अभी तक के हम इसके बारे में अभी तक हम पढ़े नहीं। बाकी नगर पालिका निगम सुने होंगे, आप रहते भी हैं। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ये तीनों यहाँ पे अस्तित्व में नगरीय निकाय संस्था के अंतर्गत आती है। बाकी इसके बारे में अभी तक हम पढ़े भी नहीं, या हमारे अस्तित्व में भी आपका। और यहाँ पे देखेंगे जो है नगरीय निकाय से संबंधित देखेंगे तो सावधानी के जो प्रावधान किए, जैसे नगरीय निकाय का जो गठन का जो अधिकार संबंधित राज्य में
ये आपका किसका होता है, राज्यपाल का होता है। इसको याद रखिए, राज्यपाल का जो है यहाँ पे नगरीय निकाय का जो गठन है अधिकार राज्यपाल के होता है। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के जो अनुसूची है 12, अनुसूची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अनुसूची 12 में यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखना है आपको, जिसमें जो है आपका नगरीय निकाय संबंधी जो अनुच्छेद बताया गया है, जो दो आर्टिकल जो है 243 से, जिसमें नगरीय निकाय के बारे में बताए हैं, और जो 243 जो जेड में जो यहाँ पे जो महानगर पालिका नियोजन के समिति तक के यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रख। यहाँ से क्वेश्चन कल भी बताया था कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में प्रथम नगर निगम का गठन कहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा मद्रास में, जो चेन्नई मद्रास में यहाँ पे किया गया था। नगरीय निकाय जो है आपका संवैधानिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समिति, अनुसूचित क्षेत्र समिति, छावनी परिषद, ये आपका जो है आपके नगरीय निकाय संवैधानिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे गठन किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाइयाँ नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जो है यहाँ पे स्थानीय शासन की इकाइयाँ नहीं हैं। राजस्व मंडल, नगर पंचायत, नगर निगम या आपका नगर पालिका। कौन से जो है छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन की इकाइयाँ नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। ये जो है हमारे स्थानीय स्वशासन के जो है इकाइयों के अंतर्गत आती है। अभी जस्ट बताया हूँ मैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समिति, अनुसूचित क्षेत्र छावनी परिषद जो है यहाँ पे नगरीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये आपका गठन किया गया। बाकी जो राजस्व मंडल है ये स्थानीय शासन के इकाई यहाँ पे नहीं है, तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव निम्नलिखित में किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य स्थानीय शासन विभाग के द्वारा, या विशेष चुनाव अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका आंसर सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकायों को जो चुनाव या फिर किस प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो स्टेट में जो निर्वाचन आयोग होते हैं सभी स्टेट में, तो राज्य में जो निर्वाचन आयोग होता है इनके द्वारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में चुनाव इनके द्वारा कराया जाता है। जो प्राधिकारी द्वारा इनके द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पे कराया जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो है हमारे स्टेट में जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा 243 जो के है, जो अनुच्छेद 243 के में जो है यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो इसको याद रखिए। अनुच्छेद 243 के में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा जो कथन यहाँ पे जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों को गठन के संबंध में यहाँ पे सत्य है, मतलब जो सही कथन है इसको छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जो संबंध कौन सा जो है सही उसको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे साफ बोल गया है सत्य कौन से इसको बताना है। तो प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है। ग्राम पंचायत में आरक्षण के कोई प्रावधान नहीं है। डी है, ग्राम पंचायत में उप सरपंच का जो चुनाव चुने हुए पंचों से किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बार बोला गया है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन में कौन से यहाँ पे सत्य है उसको तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों के गठन में कौन से यहाँ पे सत्य है उसको बताना था। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में आप गांव में रहते हैं तो इसका आंसर पता है आपको। ग्राम पंचायत में उप सरपंच, जो गांव में उप सरपंच होते हैं, इनका जो चुनाव कैसे होता है, तो मतलब जो पंचों का चुनाव किया जाता है, फिर उसके बाद ये पंच जो है लोग जो यहाँ पे मिल के यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो उप सरपंच का जो चुनाव, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उप सरपंच का जो चुनाव है, यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव ये आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव जी, तो याद रखिएगा। तो इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उप सरपंच का। बाकी सरपंच और पंच का जो यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है, तो इसको आपको याद रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। और जो यहाँ पे जो है पंचायतों को जो यहाँ पे गठन के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 243 बी में याद रखिएगा। पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 243 बी में बताया गया है भारतीय संविधान के भाग
9 में, अनुच्छेद 243B में पंचायती राज स्तर के गठन का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन जो निर्वाचित पंच और सरपंच मिलकर इसमें होता है। एक ग्राम पंचायत में वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है आपका 10 और अधिकतम जो है यहाँ पे 20 हो सकती है, ये इसके बारे में बताई गई है। और प्रत्येक जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत, याद रखें प्रत्येक 1000 जनसंख्या पे आपका एक ग्राम पंचायत होता है, इसको याद रखिएगा। और वार्ड जो गठन के समय यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जो है प्रत्येक 1000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे जनपद पंचायत के गठन में प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पे आपका 50,000, 1000 तो ये आपका ये आपका जैसे प्रत्येक 1000 जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत और प्रत्येक 50,000, याद रखें कितना 50,000 जनसंख्या पे ये आपका एक जनपद पंचायत होना है, ऐसा करके यहाँ पे बताया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में से कौन सी बुनियादी इकाई है? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में से कौन सी बुनियादी इकाई है? जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या आपका जनपद पंचायत? तो पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी जो आपका बुनियादी इकाई है कहा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है इसके जो मुख्य बुनियादी इकाई आपका ग्राम सभा होता है, तो इसको याद रखना। तो ग्राम सभा के बारे में अगर देखेंगे यहाँ पे, ये आपका ग्राम सभा जो है आपका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243A में जो है आपका धारा कौन सा, धारा 6 और यहाँ पे जो 7 है। ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद 243A में जो यहाँ पे ग्राम सभा के यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई जो है ग्राम सभा को बताई गई है। अनुच्छेद 243 से धारा 6-7 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 का में यहाँ पे प्रस्थापित किया गया है। और ग्राम पंचायतों के अधीन ग्राम, याद रखें ग्राम पंचायत को जो अधीन ग्राम आपके आश्रित ग्राम में ग्राम सभा होगी, ऐसा करके यहाँ पे बताई गई है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत, आपको ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जो तहसील पंचायत है, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो इकाई है अस्तित्व में यहाँ पे नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपका ये इकाई है। बाकी अभी हम तो पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है? राज्य शासन, नगरीय शासन, वित्त विभाग या आपका वित्त जो आयोग होता है ये प्रदान करते हैं। नगरीय के निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य जो शासन होता है नगरीय निकाय को करारोपण यहाँ पे शक्ति आपका प्रदान करता है राज्य शासन, तो इसको याद रखिएगा। जो भी शक्ति वगैरह जो प्रदान राज्य शासन ही आपका करती है प्रदान। और यहाँ पे जो नगरीय निकाय जो गठन का जो अधिकार जो संबंधित राज्य को किसको होता है, तो राज्यपाल को होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगरीय निकाय प्रावधान यहाँ पे किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, ये जमींदार पंचायत या आपका तहसील पंचायत? तो यहाँ पे बोला गया है कौन जो है निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन जो है निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो ये आपका ग्राम पंचायत होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसी अंतर्गत यहाँ पे अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किए गए। तो जो ग्राम पंचायत है स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो इसको याद रखिए। आंसर इसका आपको पता होगा, ये आपके जो है ये आपका जो है भावनाओं के तहत यहाँ पे पंचायतों को जो है अनुच्छेद आपका 243
बी में याद रखें, बी जिसको ख बोलते हैं, तो यहाँ पे पंचायतों का गठन किया गया है भाग 9 के तहत। इसको याद रखें, 200 अनुच्छेद 243 बी या इसको ख कहते हैं, जिसमें पंचायतों के गठन के बारे में यहाँ पे बताई गई है। फिर अनुच्छेद 243 में पंचायतों की संरचना के बारे में यहाँ पे बताई गई। इसको पूरा पहले पार्ट में बता दिया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र देवे तो क्या होगा। अगर जैसे गांव में आपका सरपंच है, जिन्होंने अपने कुछ कारणवश से अपने जो पद से इन्होंने यहाँ पे त्याग पत्र दे देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन है, उप सरपंच से अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। सी है, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। या स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा यहाँ पे किया। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी। यदि आपके गांव में सरपंच जैसे अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थानापन्न जो सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। मतलब जैसे त्याग पत्र दे देता है तो पंचों द्वारा यहाँ पे सरपंच का निर्वाचन पंचों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, तो इनको अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो है जैसे सरपंच अपना जैसे त्याग पत्र यहाँ पे देगा, तो सरपंच अपना जो है त्याग पत्र किसको देगा, तो जिला में उप संचालक जो पंचायत होते हैं, जैसे जैसे उप सरपंच को अपना त्याग पत्र देगा, उसी तरह सरपंच जो त्याग पत्र किसको सौंपेगा, तो सरपंच जो अनुभागी जो अधिकारी होते हैं उनको अपना यहाँ पे त्याग पत्र मतलब देना होगा उनको। जैसे जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है उनको जैसे अपना जो त्याग पत्र यहाँ पे देना है, तो कलेक्टर या जो अतिरिक्त कलेक्टर है उनको अपना जो है त्याग पत्र इनको देना पड़ेगा। इसी तरह आपको जिला में जाएंगे, जो पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनको संभाग आयुक्त या अतिरिक्त जो आयुक्त होते हैं उनको यहाँ पे त्याग पत्र देना, ऐसा करके यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो आपका जो सरपंच का जो पद होता है, इनका जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है या प्रत्यक्ष चुनाव होता है जी। तो याद रखिएगा, सरपंच का जो चुनाव होता है आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, पंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाकी जो उप सरपंच होता है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका जो चुनाव मत पत्र होते हैं रंग से, जैसे पंच का जो पत्र रंग कैसा होता है, तो वाइट जो होता है सफ़ेद आपका पंच का होता है। सरपंच का आपका नीला होता है, याद रखें, सफ़ेद आपका पंच होता है, उप सरपंच का आपका नीला होता है, जनपद सदस्य के आपका पीला होता है, और जिला पंचायत सदस्य के आपका गुलाबी होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, कलर से भी क्वेश्चन बना है, इसलिए यहाँ पे बता दें, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पंच का सफ़ेद, पंच का सफ़ेद, सरपंच का नीला, जनपद सदस्य का पीला, और जिला पंचायत सदस्य के यहाँ उनका जो कलर जो है आपका गुलाबी होता है। यहाँ पे कभी कभी जमानत राशि से भी पूछ देते हैं, जैसे मतलब ये आपका पंच का जैसे सामान्य वर्ग में 50 रुपये आरक्षित है, 25 रुपये आधा हो जाएगा। मतलब सरपंच सामान्य वर्ग में 1000, आरक्षित में इनको 500, जनपद पंचायत सदस्य में जो है आपका सामान्य वर्ग में 2000, और जैसे आरक्षित वर्ग है तो उनको 1000, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, और अनारक्षित है तो उनको 2000 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूर्व सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता को, केंद्रीय सरकार को, नौकरशाही की, या राजनेताओं की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जितने भी स्थानीय जनता यहाँ पे जरूर उनके सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिला व जनपद पंचायत कोई भी आदेश किसके पद, मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी होने पर मान्य होगा। अध्यक्ष, सभी सदस्य, मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होते हैं, या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, जिला व जनपद पंचायत में कोई भी जैसे आदेश किसके पद, मुद्रा या हस्ताक्षर से जारी होने पर मान्य होगा, तो जितने भी मुख्य कार्यपालन जो अधिकारी होते हैं, मुख्य जो कार्यपालन जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे जिला व जनपद पंचायत में कोई भी जैसे आदेश किसके पद, मुद्रा या हस्ताक्षर से जारी होते हैं, तो आपके मुख्य जो कार्यपालन अधिकारी होते हैं इनके हस्ताक्षर से यहाँ पे इनके मतलब जारी होने से यहाँ पे मान्य होगा, इनके द्वारा मुख्य होता है जो भी काम होता है आपका। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व रहता है। पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, या उपरोक्त सभी का। तो इसका जो आंसर सभी को पता होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज संस्थाओं में जो मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व रहता है, तो
पिछड़ा वर्ग का भी, महिलाओं का भी और अनुसूचित जाति जनजातियों का भी इसमें जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। एक पार्ट और आएगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।